उनको देख के ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट की जो रियलिटी है ना वो सामने से कुछ है और जब अंदर बंदा काम करता है ना वहाँ कुछ और है। विशाल भाई ऐसा था कि जब मैंने देखा ना, जब मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, ऐसा था कि यार हर बंदा ना इतना परेशान है ना जॉब से, बस बैल की तरह आओगे, लॉगिन करोगे, लॉग आउट करोगे और चले जाओगे। एक दिन खत्म, लाइफ एक दिन खत्म, ऐसे ही दिन खत्म, महीना खत्म, साल खत्म, ऐसे ही जिंदगी खत्म। वही सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी भी तमाम होती है। जिंदगी खत्म। देखो ऐसा होता है ऑफिस में ना, कॉर्पोरेट में नहीं, नॉट ओनली इन माय कंपनी बट एवरीवेयर। आप जाओगे ना तो प्री प्लान होता है कि प्रमोशन किसको मिलनी है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, और ऑनेस्टली बताना, बिल्कुल। कॉर्पोरेट की लड़की से शादी करोगे आप? नहीं। बस बात खत्म हो जाती है। तो अफेयर तो बहुत कॉमन चीज है और ऐसी बातें छुपती नहीं है फ्लोर पे। डिवोर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ ना, मैं अफेयर के अगेंस्ट हूँ। मैं अगेंस्ट हूँ ये जो हुकअप कल्चर है ना आज के टाइम में, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। तो भाई मैं तो यंग लोगों को यही कहूंगा कि खाली कॉर्पोरेट ही ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शन है, वहाँ जाओ। और वहाँ पे आप बता रहे थे काफी अफेयर भी है लोगों के हो रहे हैं आपस में। तो वहाँ पे ये बताओ इनके हुक्म वगैरह भी वहीं होते हैं या फिर कहीं और ले जाते हैं साथ में, क्या करते हैं ये? मतलब सुने तो है हमने कि चल क्यों ऑफिस में काम ऑफिस में चल रहा सिस्टम में काम कर रहा है भाई ऑफिस में, हमने ही सुना है। ये चीज है ऑफिस में ही या फिर पहले देखो, पहले के टाइम पे गुरुकुल होते थे ना, सिखाया जाता था डिसिप्लिन। तो कॉर्पोरेट भी गुरुकुल है एक, लेकिन यहाँ पे सिखाया जाता है दारू, सिगरेट पीनी शुरू कर देगा, लड़कीबाजी शुरू कर देगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। वी आर बैक अगेन विद द न्यू पॉडकास्ट। और आज का जो टॉपिक होने वाला है, कहीं ना कहीं अब तक ऐसा भी कोई पॉडकास्ट हमारे चैनल पे नहीं आया, काफ़ी यूनिक है। तो कहीं ना कहीं जो आज की बात होने वाली है कम्प्लीटली कॉर्पोरेट सेक्टर की होने वाली है। कितनी डार्क रियलिटीज़ है कॉर्पोरेट सेक्टर में, कहीं ना कहीं जो जितना यूथ जा रहा है वो जो चीज़ें शो ऑफ कर रहा है वो कितनी एक्चुअल में है या नहीं भी है, तो काफ़ी चीज़ें हम जानेंगे। तो मुकुल भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे द टॉप Thank you टेबल पर। आप हमारे लिए इतना टाइम निकाल के दिल्ली से यहाँ आए हो स्पेशली अरे। पॉडकास्ट के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। कोई टाइम वाइम की बात नहीं है भाई। और आप आज हमें बताने वाले थे, आप कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर की कुछ ऐसे डार्क रियलिटी है जिसके बारे में आप शेयर करोगे हमें, और कुछ भी आप कंटेंट भी बनाते हो रिलेटेड इंस्टाग्राम पर, तो उसके बारे में बताइए। और सबसे पहले आप ऑडियंस को अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हो, पहले क्या करते थे और अब क्या कर रहे हो। तो मेरे बारे में, मेरा नाम मुकुल है और 4-5 साल से कॉर्पोरेट में हूँ मैं। 4-5 साल हो गए। और इससे पहले कोई छोटी मोटी नौकरी करता था, और लेकिन फिर जब कॉर्पोरेट में जब से आया हूँ ना, तो तब से मैंने बहुत चीज़ें देख ली। ठीक है। तो उनको देख के ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट की जो रियलिटी है ना वो सामने से कुछ है, और जब अंदर बंदा काम करता है ना वहाँ कुछ और है। खाली शो ऑफ की दुनिया है। आप अगर जाओगे ना दिल्ली एनसीआर में, नोएडा, गुड़गांव में कभी जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इतनी कांच वाली बिल्डिंगें हैं, इनके अंदर जो है ना वो सारे मजदूर हैं। जैसे अभी हम मेरठ में बैठे हैं जी, कोई यहाँ से गांव का बंदा या किसी और जगह का बंदा वहाँ पे जाएगा ना उस एरिया में, तो वो देखेगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि यार अरे इतना ऐसी बड़ी 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 बिल्डिंग है, ये है वो है। लेकिन जब वो एक्चुअली में अंदर जाएगा ना, ग्राउंड रियलिटी देखेगा, तब देखेगा कि यार मेरा गाँव अच्छा है। इससे किसी को किसी से मतलब नहीं है। सामने तुम्हारे दोस्त है और तुम्हारे पीछे, पीठ पीछे कुछ भी, तुम्हारे पीछे कोई कुछ बोल रहा है। कहने के सब डुअल पर्सनैलिटी के लोग हैं। डुअल पर्सनैलिटी के लोग हैं। और सामने से तुम्हारे बड़े अच्छे लगेंगे, और भाई कैसे हो, साथ में खाना खाओगे, अच्छा। काम करोगे, और पीछे से तुम्हारे क्या चल रहा है, तुम्हारे नाम की ईमेल कर दी तुम्हारे नाम के बारे में कंप्लेंट कर दी कि ये काम ऐसा नहीं कर रहा। ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। और आपको जान के हैरानी होगी, जो लोगों को ना पता ही नहीं है, ये जो ऑफिस में लोग अपने दोस्तों को बोलते हैं ना कि मेरे दोस्त है, तो उनको पता नहीं कि उनके दोस्त नहीं है, वो उनका कलीग है, वो उनका कॉम्पिटिटर है सामने जो बैठा है। दोस्त वही होते हैं जो बचपन के साथ होते हैं, जो स्कूल फ्रेंड होते हैं ना, वही मेन होते हैं। लेकिन ये ऑफिस में जो दोस्त होते हैं ना, ये तो कॉम्पिटिटर है। लोगों को पता नहीं है ये बात। उनको लगता है कि मेरा दोस्त है, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसको यही नहीं पता कि भाई तेरी कंप्लेंट करने के लिए बैठा है वो। अगर तूने मौका दिया ना तो तेरे पीछे ही तेरे घात कर देगा। अच्छा। तो ये वो पीछे पूरी। तो भाई इस पे थोड़ा सा हम बाद में आएंगे। पहले अपना थोड़ा कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में बताओ कि आपने यही टॉपिक क्यों चूज किया था और कैसे स्टार्ट हुई थी। विशाल भाई ऐसा था कि जब मैंने देखा ना, जब मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, तो ऐसा था कि
यार हर बंदा ना इतना परेशान है ना जॉब से, और हर बंदे के बाल उड़ रहे हैं कॉर्पोरेट अच्छा। में, आके दस रही, लेकिन तब भी नौकरी कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि यार बंदा इतने प्रेशर में नौकरी कर रहा है, इसको क्या क्या मतलब इसकी इतनी क्या वैसा वो है ना, मजबूरी क्या है इनकी? नीड मजबूरी मजबूरी। वो क्यों ऐसी नौकरी कर रहा है। तो हम्म। पता लगा कि यार बंदों को ना नीड बहुत है, लाइबिलिटीज इतनी है ना, लोगों को करनी पड़ती है नौकरी। तो मैंने बस कुछ नहीं डाला, मेरा जो कंटेंट था वो ये था कि मैं लोगों को सच्चाई बताऊं, जो दिखता है वो नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर हाँ, की। कॉर्पोरेट की रियलिटी बहुत अलग है। जो आज के टाइम में 20 से 25 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है ना, हाँ जी। उस पे 3 से 4 लाख का लोन है, होगा ही होगा। शहर की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की। और किस चीज़ का लोन है, या तो उसका क्रेडिट कार्ड पे एप्पल का फोन होगा, या तो बुलेट होगी, या तो गाड़ी होगी, शो ऑफ का होगा। शो ऑफ है पूरा। मैं मैं अपने कंटेंट में ज़्यादातर यही कोशिश करता हूँ कि जो यूथ है ना, वो कॉर्पोरेट में ना जाए, वो पहले कुछ और देखे, और भी बहुत ऑप्शंस है अपना करियर बनाने के लिए। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट में ही करियर बने। कॉर्पोरेट में यार करियर ये एक तरीके से कहते हैं ना, जवान बंदों की जवानी मट्टी कर देगी। कोई यूजफुल ना, कुछ क्रिएटिव काम है ना, कुछ प्रोडक्टिव काम है, कुछ ऐसा काम नहीं है। बस बैल की तरह आओगे, लॉगिन करोगे, लॉग आउट करोगे और चले जाओगे। एक दिन खत्म लाइफ एक का। दिन खत्म, ऐसे ही दिन खत्म, महीना खत्म, साल खत्म, ऐसे ही जिंदगी खत्म। वही सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी भी तमाम होती है। जिंदगी खत्म। ऐसा है, ये हाल है। मुकुल भाई, जैसे हम देख पा रहे हैं आपकी आवाज में काफी दर्द लग रहा है, ठीक है? तो आपका कोई खुद का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर में, जैसा आप बता रहे हो हमें, कि कलीग ने कुछ किया हो कि वहां पे सब कॉम्पिटिटर्स है? मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। एक बारी हमारे ऑफिस में, जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी ना, तब की बात बताता हूँ। तब एक बंदा था, अब नाम नहीं लूंगा, वो अभी भी जॉब करता है, अच्छा नहीं लगेगा। वो बंदा, वो जम्मू से आया था जॉब करने, ठीक है? जम्मू से आया था यहाँ पे, जब मैं गुड़गांव में जॉब करता था। उस समय 5-6 साल पहले मेरी सैलरी थी 14,000 रुपये। तो उस टाइम पे वो भी वहाँ से आया था, उसकी उम्र थी 34 साल का था वो। तो 34 साल की उम्र में वो जम्मू छोड़ के यहाँ पे गुड़गांव में नौकरी करने आया था। 14,000 रुपये की नौकरी, 14,000 की सैलरी के लिए वो जम्मू से यहाँ आया था। और मेरी उम्र उस टाइम 22 साल की थी, मैं 22 साल का था, और वो बंदा 34 साल का था। एक तरीके से मैं सोच रहा था कि यार मेरी सैलरी बहुत कम है और लोगों के हिसाब से, लेकिन वो बंदा जम्मू से यहाँ आया था 12,000 रुपये की, 14,000 रुपये की नौकरी के लिए। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें बच जाता है सब कुछ, सेविंग वेविंग तुम्हारा कैसे होता है? तो वो गुड़गांव में ही रह रहा था, क्योंकि घर तो उसका था नहीं यहाँ पे। वो गुड़गांव में 6,000 रुपये वो रेंट दे रहा था, 6,000 रुपये रेंट दे रहा था। बचे कितने? 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये में उसको मंथली खाना पीना सब कुछ, ऑफिस से आना जाना, अपने खर्चे सब मेंटेन करने थे। तो ये हाल है कॉर्पोरेट का। ये इंसिडेंट मेरा आंखों देखा है। और उस उम्र में वो, मैंने कहा भाई आपकी शादी? कह रहा भाई हमसे कौन शादी करेगी, जिसकी सैलरी 14-15 हज़ार रुपये हो, उसको देख के छोड़ो, उसकी सैलरी सुन के लोग उसके पूछने नहीं जाएंगे, उससे मिलने नहीं जाएंगे, रिश्ता ही नहीं आएगा। तो ये हाल है, ये मेरी आंखों देखी बात। अब तो वो पता नहीं कहाँ होगा, क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी वहाँ से। तो ये कॉर्पोरेट की रियलिटी है, मेरी आंखों देखी बात है। कोई ऐसा इंसिडेंट जो अभी आप रिसेंटली या पहले कहीं जॉब करी हो और वहाँ पे किसी कलीग ने आपके साथ कुछ किया हो आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को ग्रो कराने के लिए? देखो ऐसा होता है ऑफिस में ना, कॉर्पोरेट में नहीं, नॉट ओनली इन माई कंपनी बट एवरीवेयर। आप जाओगे ना तो प्री प्लान होता है कि प्रमोशन किसको मिलनी है। अच्छा। सब बेकार की उस दौड़ में भाग रहे, इसका कोई अंत नहीं है। प्लानिंग प्लॉटिंग सब बेकार है। प्री प्लान होता है, चाहे कितनी अच्छी रेटिंग कर लो, कितनी अच्छी तुम अपना फीडबैक डाल लो, और होता है ना कि लॉग इन लोगो टाइम पे कर लो, प्रमोशन चाटू ही लेगा भाई। ठीक है, प्रमोशन चाटू ही लेगा, जो चाटता है ना। तो मतलब कहने की जो हमने चीज रील्स में देखी वो चीज है, वो है। और जो लोग देख रहे हैं ना इसको, उनको मैं बताना चाहूंगा कि भाई आप बताना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। जिन पे बीतती है, जो कॉर्पोरेट में ना, वो जानते हैं प्रमोशन उसी को मिलती है। ये जो कहते हैं ना IGP भरेंगे, IGP होता है इंटरनल जॉब प्रमोशन, कि आपको अगर 1.5 साल 2 साल हो चुका है तो आप एलिजिबल हो आगे जाने के लिए, नेक्स्ट टायर के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए। जैसे वो प्रोविजन पीरियड की बात कर रहा हूँ, वो प्रोबेशन पीरियड तो एक 6 महीने तक का होता है। अच्छा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1.5 साल कंपनी में देने के बाद ना आप एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशन के लिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव, SME, TL VL जो भी होते हैं। तो आगे के ना आपके स्टेप खुल जाते हैं।
तो उसके लिए लोग प्रमोशन के लिए अपने आप को पुश करते हैं। ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा भाई, प्रमोशन उसी को मिलेगी जो बंदा चाटता है उसकी, मैनेजर की। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी रेटिंग अच्छी हो, तुम्हारा काम टॉप नॉच हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं चाटने वाली चीज मैनेजर से ऊपर भी चलती होगी। पूरा चेन बंधी हुई, एग्जीक्यूटिव से लेके वीपी तक सब एक दूसरे की चाट रहे हैं। एवीपी, वीपी, एसएमई, सीनियर मैनेजर, सब लोग, सबकी एक ही चेन है और सब ये चाट के ऊपर पहुंचते हैं। और अगर रेफरेंस की बात करें, उसकी अभी वैल्यू है कुछ? रेफरेंस की ही वैल्यू है। अगर आप जैसे एक कंपनी अनाउंस करती है ना कि वॉक इन इंटरव्यू है, आप आ जाओ, तो भीड़ लग जाएगी। 3,000 4,000 लोगों की ना रो लग जाएगी, पूरी लोग लाइन में तैयार हो गए। ठीक है। लेकिन उनको पता है किसको लेना है। जो अंदर के बंदे हैं ना, वो उसी को लेंगे जो उनका खुद का बंदा रेफर किया हुआ होगा। तो ये हकीकत है। वो पहले ही वहीं पर शॉर्ट लिस्ट हो गए होंगे। शॉर्ट लिस्टेड ही होता है इंटरव्यू। अच्छा। उसमें दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई हम इंटरव्यू भी कराते हैं। आपकी मैं भी एक रील देख रहा था जो काफी वायरल हुई थी कहने की कॉर्पोरेट अफेयर्स की। अच्छा, वो वाली। वैसे सुनी हमने भी ये चीज है कि है, बट आपके हिसाब से क्या पॉइंट है आपका इस चीज पे? चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, और ऑनेस्टली बताना। बिल्कुल। कॉर्पोरेट की लड़की से शादी करोगे आप? नहीं। बस बात खत्म हो जाती है। मुझे ना है भाई हमारे भाई ना हमारी भाई जमीन हकीकत यही है, ग्राउंड रियलिटी। कॉर्पोरेट में ना आदमी के लिए क्लीन चिट है, ना औरत क्लीन चिट है। मैं दोनों को कवर कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैं खाली लड़कियों के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ भाई, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मैरिड लड़का भी, मैरिड लड़की भी। तो ऐसा हाल है, खाली प्रमोशन और पैकेज देखा जाता है, शक्ल सूरत भी नहीं देखी जाती आज के टाइम में। अच्छा कितने का पैकेज है? 40 लाख का। अरे यार ये तो मेरा बहुत अच्छा बंदा है। कई बार ऐसा होता है जो बंदा एलिजिबल भी नहीं है, जो बंदा जिसको कुछ नहीं आता ऑफिस में, वो बंदा प्रमोशन लेके बैठता है। क्यों बैठता है भाई? कहीं ना कहीं उसने कॉम्प्रोमाइज करा होगा किसी ना किसी चीज से। तो अफेयर तो बहुत कॉमन चीज है, और ऐसी बातें छुपती नहीं है फ्लोर पे। ऑफिस में ऐसी बातें छुपती नहीं है, सबको पता होता है। लेकिन वही है कि चल रहा है जैसे जैसे जिसका काम जैसे चल रहा है। क्योंकि आप बोल नहीं सकते ना किसी को, आप किसको बोलोगे? कोई बच्चे तो हो नहीं आप स्कूल के, 18+ हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखो, मुझे ना लोग कहते हैं कि मैं एंटी वीमेन बातें करता हूँ, या मैं ऐसी बातें करता हूँ जिसमें मतलब शादी को बढ़ावा नहीं देता, या मैं डिवोर्स को बढ़ावा देता हूँ। क्योंकि मेरी 1-2 रील ऐसी थी जिसमें मैंने कहा था कि डिवोर्स दो, ख़त्म करो, लेकिन रॉन्ग स्टेप मत लेना। लेकिन मेरा मतलब ये था कि भाई मैं डिवोर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं अफेयर के अगेंस्ट हूँ। मैं अगेंस्ट हूँ ये जो हुकअप कल्चर है ना आज के टाइम में, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। ये जो अफेयर, या तो तुम शादी मत करो, अगर तुम रेडी नहीं हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो मत करो। किसी की लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट में हर बंदे की शादी हो रखी है ज़्यादातर, और सबके अफेयर चल रहे हैं। भाई अगर तुम्हारी लव मैरिज थी तो फिर वो क्या है जो तुम अफेयर कर रहे हो? अगर लव मैरिज तो ऐसी होती है ना कि भाई प्यार हो गया, फिर उसके बाद वो क्या है? फिर शादी मेन चीज थी, शादी होगी और क्या चाहिए तुम्हें भाई? या तो फिर तुम वो प्यार नहीं था जो तुमने शादी करी, या तो ये प्यार नहीं है। लेकिन वो चीज तो कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए हो रही है ना फिर। क्या मतलब प्रमोशन एक मेन रीजन है इसका? बिल्कुल है। हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियस है। तो बड़ा बुरा हाल है। और भाई मैं ये बात है भाई, नहीं है, सही बात है, ये सच है। नहीं ऐसा तो मैंने सुना नहीं। हमेशा जो भी लड़की होगी लड़का होगा अपने से ऊपर ही तो अफेयर करेगा, ऊपर बढ़ने के लिए। नीचे वाले से कौन करेगा? देखो लड़के को क्या चाहिए, उसको वो मिल रहा है। लड़की को जो चाहिए उसको वो मिल रहा है। और दूसरी बात देखो भाई, मैं हमेशा ना यही बोलता हूँ कि मैं अगेंस्ट नहीं हूँ शादी के। मैं तो कहता हूँ शादी करो आप, लेकिन इंडिया में एक वो होती है ना, एक कल्चर चला आ रहा है कि भाई एक ही के साथ तुम्हारी शादी होगी मरने तक। लेकिन ये कल्चर ना खत्म होता जा रहा है। ये चीज़ ना लोग खत्म करते जा रहे हैं। लोग ज़्यादातर जा रहे हैं हुकअप कल्चर की साइड। वो चीज हो रही कि जो चीज शादी के बाद थी वो शादी से पहले होगी, जो शादी के बाद अब कुछ रहे नहीं। मल्टीपल अफेयर की बात, मल्टीपल अफेयर जो हो रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए भाई, वो भी शादी के बाद। हाँ सबसे बड़ी मैं बात इसके ये है। अगेंस्ट। और अब लोग शादी करने से डर रहे हैं, लड़के ज्यादा डर रहे हैं, लड़के डर रहे हैं शादी करने से। मैं खुद डरता हूँ, आप अपनी बताओ, आप नहीं डरते शादी करने से? मना कर दी। एक बात बताओ, चलो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, बिजी है, ठीक है, शादी के बाद आपकी 10 फोन आ गए, आपने उठाया नहीं कि भाई मैं कुछ काम करो बाद में कर लूंगा बात। ओके, मैसेज आए हुए बहुत सारे व्हाट्सएप पे, आपने नहीं उठाया कि मैं बाद में बात करूंगा। जैसे ही आप घर पहुंचे सारा सामान बिखरा पड़ा है। किस बात पे फोन नहीं उठाया? फोन नहीं उठाया, सामान बिखरा पड़ा है,
और किसी से कुछ बात नहीं कर रही। अब एक टाइम पे आपको मन में नहीं आएगा कि यार साला मेरे को ड्रामे में डाल दे। बिल्कुल बिल्कुल आएगा तो भाई ये डर है लोग ना आज के टाइम में अवेयर हो चुके हैं कि यार शादी नहीं करनी। क्यों? यही रीजन है, क्योंकि केसेस भाई इतने आ चुके हैं शादी के बाद के, पॉइजन वगैरह के। अभी हमारी मेरठ के ही ले लो, मेरे आपके यही गाए हो तो देख लो भाई, क्या मतलब सोच भी नहीं सकता आदमी, इतनी हिम्मत किसी के अंदर कैसे हो सके। और वो बंदा बाहर जाके लंदन में जॉब कर रहा था, वो किसके लिए कर रहा था? अपनी फैमिली के लिए तो कर रहा था। लेकिन भाई यहाँ पर देखा जाए तो उसका तो अच्छा पैकेज था, लड़का स्मार्ट था, हर चीज लड़का पर्सनैलिटी स्मार्ट इतना था, लंदन में मर्चेंट में था, और वो जाहिर सी बात है घर में भी कुछ पैसे वैसे भेजता होगा, भेज रहा होगा बिल्कुल। तो ऐसा क्या रीजन है कि भाई उसको ऐसा हाल करा? उसका क्यों करा भाई? क्या रीजन था? अगर कोई बात थी सॉर्ट आउट कर लेते, लेकिन वही करा। तो भाई आज के टाइम में ना लड़कों में ज्यादा डर बैठ चुका है कि यार भाई हमें शादी नहीं करनी। अगर ऐसा माहौल है ना तो आज के टाइम में लड़के डरते हैं शादी करने से, ये कारण है। नहीं ये बात तो है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, शहर हो, गांव हो, मेरठ हो, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, कुछ भी हो। मुकुल भाई आप इतने टाइम से प्राइवेट सेक्टर में काम तो कर ही रहे हो, 4-5 साल हो गए, और आप अभी बताइए मैरिटल एक्स्ट्रा अफेयर वाली बात, तो कोई ऐसा केस है आपके पास कि जो हुआ हो आपके ऑफिस में और कुछ बड़ा बन गया हो या बड़ी बात फैल गई हो कि मतलब तो है भाई। या फिर लड़की ने कुछ ऐसा केस डाल दिया उसी बंदे के ऊपर, मैनेजर हुआ जो भी हुआ जिसके साथ केस चलो बताता हूँ आपको, अपने ऑफिस की बताता हूँ। ठीक है बताओ। एक ऑफिस हमारे, मैं एक कंपनी में था, उस ऑफिस में सीनियर मैनेजर 10-12 साल से एक कंपनी में था। तो अब वो था गांव का, यूपी का था वो, तो यहाँ पे रह रहा था, शादी हो चुकी थी, बच्चे थे, लेकिन वो गांव में थे। यहाँ पे वो अकेला रूम लेके रहता था। तो उसका कुछ अफेयर हो गया होगा किसी लड़की के साथ, कोई न्यू जॉइनिस थी लड़की, उसके साथ उसका अफेयर हुआ, चलती रही बात। अब ऐसी बात विशाल भाई रुकती नहीं है, फ्लोर पे छुपती नहीं है, पता चल जाती है। तो हुआ क्या कि लड़की भी पीजी में रहती थी, तो दोनों आसपास ही रहते थे। तो लड़की ने क्या करा, अपने पीजी को मार दिया ताला, और उसने, मैनेजर ने उसको अपने पीजी पे बुला लिया कि तू यहीं रह। क्या वहां पे लड़की को ये था उसके पैसे बच रहे, उसने लिविंग में रहना शुरू कर दिया। और ऑफिस आ रहे हैं साथ, ऑफिस जा रहे हैं साथ, वहीं पे भी रह रहे हैं और ऑफिस में भी साथ खाना खा रहे हैं। तो सबको शक हो गया। तो बात ये हुई कि मैनेजर की इमेज खराब होने लगी, क्योंकि वो सीनियर मैनेजर था। एक तरीके से 10-12 साल एक कंपनी में हो जाते हैं तो ये रहता है कि यार एक तरीके से ना एक फैमिली वाला एटमोसफेयर बन जाता है कि बंदा बहुत टाइम से एक कंपनी में है। तो उसकी इमेज खराब होने लगी क्योंकि उसका नाम उस लड़की के साथ जुड़ने लग गया था। तो हुआ ये कि जब ऐसा हुआ ना, वो बंदे मैनेजर ने बोला कि अब तू थोड़ा दूर हो रहा है मुझसे, कि अगर ऐसा करेगी ना तो मेरी इमेज खराब हो रही है, मेरे प्रोफेशन पे फर्क पड़ रहा है। तो वो लड़की भी ईगो हर्ट हो गई कि तू वैसे कैसे बोल सकता है मेरे को, मैं तेरे साथ रह रही हूँ, मैं तेरे साथ अपना फ्यूचर देख रही हूँ और तू मुझे ऐसी बात बोल रहा है। वो बोलता कैसा फ्यूचर? अच्छा, इसे पता नहीं था मैरिड का? वो पता था, अच्छा, लेकिन सब चलता है। मतलब कहने की सांस में थी कि वो डाइवोर्स होगा, आग पे पट्टी बांध के चल रही थी वो। तो फिर ये हुआ कि फ्लोर पे बात फैल गई। तो लड़की का ना पहले एक्स बंदा भी था, बॉयफ्रेंड होगा पहले कहीं बार। तो उसने क्या करा, उसने अपने बंदे को फोन करा, एक्स को, हाँ, रोते रोते। तो उसने ना, अब गाड़ी निकलती है रात के टाइम बाहर, जब ऑफिस से निकलते हैं ना तो सारी गाड़ियां 1 बाय 1 निकलती है, ठीक है। तो उस लड़की ने अपने मैनेजर को देख लिया कि यार ये बंदा ना इस गाड़ी में गया है, गाड़ी का नंबर। तो उसने अपने बंदे को गाड़ी का नंबर बता दिया कि ये गाड़ी का नंबर है और चेक की शर्ट पहन रखी है ब्लू कलर की, ठीक है। तो गाड़ी निकली, रास्ते में ही उसको बता दिया, उसके बंदे को, बॉयफ्रेंड को, कि ऐसे ऐसे गाड़ी है और ऐसे ऐसे जाना है। तो भाई उस बंदे ने क्या करा, वो आया 4 लड़के लेके गुड़गांव के, और स्कॉर्पियो लगाई एर्टिगा के आगे, उसको निकाला, भूत बना दिया, बहुत मारा भाई उसको। बिल्डिंग में डाली। वो पूछता रहा कि भाई क्यों मार रहे हो, ये भी नहीं बताया। अरे भाई उसको ये भी नहीं बताया। अब ऐसी बात छुपी तो है नहीं। और जो लड़के थे वो भी थोड़े मजे वाले होते हैं, साथ के लड़के, उन्होंने वीडियो बना ली और वीडियो बना के ग्रुप में, व्हाट्सएप में, भाई ऑफिस में हर जगह फैल गई बात, ड्राइवरों में भी फैल गई कि भाई फलाना बंदे ने पिटवाया और भेज दिया। और अगले दिन बंदा आया तो वो देख रहा कि भाई मेरे पिटने के, उसके कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे, तो वो उसकी बेइज्जती हो गई।
और बंदे की उम्र थी 38 साल के करीब था वो। ओहो। तो अब उसकी बेइज्जती हो गई, तो फ्लोर पे उसने ना बात ना आगे तक आ गई, कंप्लाइंस तक बात पहुंच गई कि भाई उस लड़की ने उस लड़के पे पोस्ट लगवा दी। क्या लगवा दी? ये क्या होता है? एक्ट होता है ये, अच्छा। ओके। सेक्सुअल हैरेसमेंट का, ऑफिस में लगाया जाता है। एक दूसरे पे मतलब कर सकते हैं? लड़की लगाती है। अच्छा, लड़की लगा, ऑब्वियस हाँ। लड़की लगाएगी, लड़का तो नहीं लगाएगा क्या? हैरेसमेंट का भाई वो तो obvious ही- हाँ। तो उसने उसके ऊपर ना हैरेसमेंट का केस लगा दिया। तो अब ये बात ना पूरे फ्लोर पे फैल गई, तो मीटिंग हुई, लॉयर वॉयर, पुलिस FIR सब बड़ा बुरा हाल हो गया था। तो सबको पता चल गया कि यार इसका ना कुछ भसड़ मची है, अब इसकी भी नौकरी गई, लड़के की और लड़की की भी गई। तो अब लड़की रोने लगी, बल्कि कांड उसने करा है, रोने लगी वो। फिर उसके बाद एकदम से पता नहीं क्या हुआ, पट्टा लिया, फेंका कंपनी का, 2 थप्पड़ मारे फ्लोर पे। लड़की ने? 200 बंदे बैठे थे। लड़की ने ना? हाँ लड़की ने 200 बंदे पूरे फ्लोर पे बैठे हुए। हाँ। सबके बीचों बीच गई, 2 चाटे मारे मैनेजर में और तेरी और पट्टा जमा कराया और चली गई। इधर अपना पट्टा है, रैपट मार के ये ले अपना पट्टा, और तमाशे 2 खींच के दिए। मैनेजर ने तब भी कुछ नहीं करा। कुछ नहीं कुछ मारा। नहीं कर सकता वो। अबे यार। अब देखो गलती, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली लड़की की थी, लड़के की भी गलती थी। भाई तेरी शादी हो रखी है तो तू क्यों अभी ये ऐसी हरकतें कर रहा है? लेकिन वही है ना कि, और हम सब लाइव देख रहे थे। सही बताओ तो सही बताओ तो भाई पिक्चर चल रही थी, अब तुम्हें ये चीज कहाँ मिलेगी नेटफ्लिक्स पे? मैं सुनने तो मजा बहुत आया। एकदम सस्पेंस है, मतलब ये चीजें भाई नेटफ्लिक्स पे नहीं मिलेगी। ये लाइव चल रहा था, मैं गवाह उस चीज का। तो भाई क्लाइमैक्स था वो। लास्ट में जो 2 रैपट मारे। हाँ, ये तो वो क्लैप वो ऐसा था कि भाई जैसा कहते हैं ना वो सिंघम आता है ना, थप्पड़ मार के जाते गरीब भाई उसके मुंबई छापा बिल्कुल। यार ऐसा कुछ बताओ जिसमें कोई ऊपर की पोस्ट पे हो और उसने करा हो नीचे वाले के साथ कुछ, क्योंकि ये जूनियर्स को सीनियर्स लिए करना तो इजी है। ऐसा हुआ कोई इंसिडेंट कि ऊपर कोई पोस्ट पर हो और उसने जूनियर के साथ नहीं, किया? मेरे सामने है, लेकिन सुनने में आते हैं। लेकिन ये वाला मैंने आपको जो बताया ना, ये तो मेरे सामने की बात है। वैसे सुने हैं लेकिन मेरे सामने नहीं हुई। और अच्छा, अगर कोई मैनेजर वगैरह लड़की होती है, वो फीमेल स्टाफ में है, तो फिर उस केस में क्या होता है? उसमें भी लड़कियां करती है जूनियर के साथ अफेयर? नहीं, ऐसे सिनेरियो में मैंने नहीं सुना। ऐसा नहीं? अच्छा, ऐसे नहीं सुना? ऐसे मैंने सुना कि लड़कियां भाई अपने से ऊपर वाले बंदे को देखती है। कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं प्रीफर करे भाई। कहीं सच्चा प्यार सुनाओ, कुछ तो सुना होगा ऐसा। प्यार मैंने तुम्हें बताया ना, प्यार तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि कभी कुछ हुआ? भाई प्यार कॉर्पोरेट है वो। प्यार लायबिलिटी होती है। प्यार कब लायबिलिटी बन जाता है ना, लोगों को पता नहीं चलता। सही बात है। तो प्यार कुछ नहीं है भाई। तो भाई अगर चलो कॉर्पोरेट सेक्टर के वर्कलोड की बात करें, मतलब कितना प्रेशर रहता है एक न्यू ज्वाइनी पे, या फिर मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। प्रेशर की बात तो ऐसी है कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा ना, प्रेशर बढ़ता रहेगा। एग्जीक्यूटिव लेवल पे ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 5-6 महीने, 4-5 महीने तो बहुत ईजी होते हैं, आराम से निकल जाते हैं, मजे में, बंदे को पता ही नहीं चलता। तो एक तरीके से तो ये हनीमून पीरियड कहते हैं इसको। फ्री की सैलरी उठाता है बंदा। लेकिन उसके बाद जब वो काम करना शुरू करता है ना, पहले कंपनी इन्वेस्ट करती है, फिर कंपनी खून चूसती है इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में। जैसे बकरा होता है ना, ईद से पहले खिलाया पिलाया जाता है, हलाल करने से पहले पूरा ताजा कर देंगे उसको। फिर उसके बाद जब कंपनी खून चूसना शुरू करती है ना, तब पता चलता है कि अच्छा ये हाल है, क्यों लोगों के बाल उड़ रहे हैं। तो भाई मैं तो यंग लोगों को यही कहूँगा कि खाली कॉर्पोरेट ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शंस है, वहाँ जाओ। एक बात मैं आपको बताता हूँ विशाल भाई, जो हम काम करते हैं ना नॉन वॉइस में बैठ के ऑफिस के आगे डेस्कटॉप पे टप 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 बजाते रहते हैं, हमसे अच्छे वो है जो सेल्स करते हैं। आप कभी भी सेल्स वाले बंदे से मिलना, उसकी कम्युनिकेशन आपको 1 नंबर मिलेगी। उसके बात करने का तरीका, वो ये समझ जाता है कि वो, क्योंकि वो रोज नए नए बंदों से मिलता है। कोई कैसा बंदा आता है, कोई कैसा बंदा आता है, तो सबसे मिलने से, जब वो सबसे मिलता है ना, तो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार कैसे बंदे से कैसे बात करनी है। एक तो ये चीज़ इंप्रूव होती है, ये आपको किसी कोर्स में नहीं मिलेगी, चाहे आपने MBA कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन ये जो तरीका है ना अपना माल बेचने का, वो एक्सपीरियंस वो बंदे को वो काम करने से ही आता है। लेकिन जो हमारा काम है ना, हमें कोई जानता नहीं। अगर मैं बैक एंड पे आपके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपके आगे तो मैं हूँ, लेकिन मैं किसी और से करवा रहा हूँ, आप उसको जानते हो,
नहीं जानते। बिल्कुल। आप तो मुझे जानते हो, ऐसी कंपनी है, कंपनी हमसे काम करवा रही है, लेकिन जो हमारा क्लाइंट है ना वो हमारी कंपनी को जानता है, हमें नहीं जानता। आपको नहीं जानता। बिल्कुल। सेल्स में लोग डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट करते हैं। क्रोमा में जाओगे, विजय सेल्स में जाओगे ना, उन्हें पता है कि उसको आज 4 टीवी बेचने हैं, तो वो बेच के ही जाएगा। पूरे महीने का टारगेट उसका जो है ना 50-25 जो भी बेचने हैं, तो वो उसको बेच के जाएगा। वो कैसे भी बेचे, कैसे भी अपनी सेल मैनेज करे, और अगर सीजन आ जाता है तो वो ज़्यादा भी कमा लेता है। बहुत चीज़ें इंप्रूव होती है। कहने का मतलब ये है कि जो हम काम करते हैं ना उसका यूज़ मार्केट में नहीं है कुछ, उसमें उसको हम स्किल्स नहीं कहेंगे, उसको हम ये कहेंगे कि हाँ ठीक है रोबोटिक काम कर रहा है, लेकिन ये स्किल्स है। जो सेल्स में काम करता है ना बंदा, प्रेशर होता है, मैं मानता हूँ सेल्स वाले बंदे में प्रेशर होता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड बेच रहा हो, चाहे वो दूध बेच रहा हो, चाहे वो कुछ भी बेच रहा हो, प्रेशर तो है। वो साथ ही अपना ब्रेन भी यूज करते हैं हमारे। और जो वैसे नॉर्मल पीपल हो गए जो आप बता रहे हो प्राइवेट सेक्टर में, वो सिर्फ वही काम जो जितना उन्हें बता दिया गया उनको सुबह शाम का। मेरी नज़रों में सेल्स वाले की ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि उसे पता है कैसे चीज़ें टैकल करनी है, क्योंकि वो अपनी डेली यूज में जो चीज़ें करता है ना, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हमारा क्या है, हम तो जाते हैं, लॉगिन करते हैं, काम करते हैं, लॉग आउट करते हैं, बंद, खत्म कहानी। लेकिन सेल्स वालों की इतनी वैल्यू करते हैं लोग। सेल्स वालों के लोग वैल्यू नहीं करते कि यार सेल्स में है, बैग उठा के घूम रहा है इधर उधर मार्केट। अरे भाई वो तुमसे ज्यादा नॉलेज वाला है, उसने ज्यादा जितना जो बंदा रोज 50-100 लोगों से मिलता है ना, उसको सोचो कितनी नॉलेज मिलती होगी, वो महीने के कितने लोगों से मिलता होगा। तो अगर वो एक बंदा 10 लोगों से भी मिलता है तो महीने के कितने लोगों से मिलता होगा, 300 लोगों से मिलता होगा वो। तो उसको पता है कैसे बात करनी है। अगर बंदा क्रॉस क्वेश्चन करना है तो उसे पता है कि यार मुझे क्या बात करनी है। अब ये थोड़ा सा ना टॉपिक से बाहर जा रहा है तो मैं इसको वापस अपने प्रोडक्ट पे लेके आता हूँ, उसे पता है। ऐसा ही सेम जो बंदा एप्पल के शोरूम में बैठा होगा ना, तो एप्पल के शोरूम में अगर कोई बंदा जाएगा तो उसे पता है कि यार कस्टमर इतना स्मार्ट हो चुका है ना, उसे पता है उसे कौन सा फ़ोन लेना है, पैसे देने हैं, पैक करा के लेके आना है। तो एप्पल में तो ये है, या तो प्रोडक्ट ऐसा हो आपका कि आपकी सेल करने की ज़रूरत ही नहीं है, एप्पल नाम से सारी चीज़ें चल या तो ऐसा हो। लेकिन जो लोग सेल्स करते हैं ना, जो बेकार सामान को बेचते हैं, वही सेल्स होती है, उसकी मेरी नज़रों में वैल्यू है। तो मुकुल भाई ये बताओ, जैसे प्राइवेट सेक्टर की हम बात कर रहे थे अभी, तो प्राइवेट सेक्टर में से देखिए नाइट शिफ्ट्स भी काफ़ी होती है, ठीक है, ज्यादातर नाइट शिफ्ट ही मिलेगी अगर इंटरनेशनल में जाओगे तो। बिल्कुल। और वहाँ पे आप बता रहे थे काफी अफेयर भी है लोगों के हो रहे हैं आपस में, तो वहाँ पे ये बताओ इनके हुक्म वगैरह भी वहीं होते हैं या फिर कहीं और ले जाते हैं साथ में, क्या करते हैं? मतलब सुने तो है हमने कि ऑफिस में काम ऑफिस में चल रहा सिस्टम में काम कर रहा है भाई ऑफिस में, हमने ही सुना है। ये चीज है ऑफिस में या फिर क्या है ऑफिस में? सबने अपने अपने ठिकाने बना रखे हैं कि तू 7 से 8 के बीच में उधर मत जाइए उधर मेरी टाइमिंग है, उधर मेरा ठिकाना है, वहां तू मत जाइयो, तो अपना कुछ और देख। तो ये चीजें है यार लोगों में ना, वहाँ पे कल्चर बड़ा ऐसा है कि किसी को ना किसी से मतलब नहीं है। गार्ड वार्ड इनसे पूछोगे ना तो उनको पता है कि यार ठीक है इनको शर्म नहीं है तो हम क्या करें। तो ये चीज तो है, अफेयर वफेयर और हुकअप कल्चर ये सब तो चलता है यहाँ पे। तो वहाँ पे सब करते हैं, पार्किंग में हुआ है जहाँ मौका मिला लगे पड़े हैं, ज्यादातर वीकेंड पे होता है, जहाँ दाल बैठी हमारा कर दी। अब एक चीज बताता हूँ आपको। ऑफिस में एक लड़की थी, कलीग मतलब दूसरी टीम में थी, वो क्या करती थी, अब मैं और मेरे दोस्त ना उसको नोटिस करते थे कि वो अपने जब आती है ना ऑफिस तो दूसरे कपड़ों में आ रही है, और जब जा रही है तो दूसरे कपड़ों में जा रही है, बदल रही हो। मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैंने कहा यार इसको देख यार, ये बंदी ना आती सूट में जाती वन पीस में, ये क्या सीन है? हाँ मतलब दूसरे कपड़ों में। मैंने कहा यार रात के टाइम क्या कहीं कौन सी पार्टी में जाती है, रात के टाइम तो बंदा ऑफिस के बाद अपने घर जाता है। हाँ जी। तो मुझे कह रहा कि यार मुझे नहीं पता कि कहाँ जाती है, और मेरा दोस्त इतना वेल्ला कह रहा मैं देख के आता हूँ। और वो गया होगा तो वो हर वीकेंड पे अपने ऑफिस का एक बंदा था उसके साथ कहीं जाती थी, तो वो बकायदा बंदी बैग के अंदर कपड़े लेके आती थी वन पीस। हाँ, और वहां से वो कपड़े पहन के जाती थी। तो ये हाल भी है। चलो ठीक है, कम से कम वन पीस में वापस तो आ ही रही है। तो ये हाल है। तो ये ऑफिस वालों का वीकेंड प्लान होता क्या है? मैंने सुना है मतलब कि मंडे टू फ्राइडे काम काम काम, और सैटरडे संडे ही ऐसे फ्री होते हैं कि लोग पहाड़ों पे चले, यहाँ चले, क्लब्स में। कॉर्पोरेट बंदे का मैं बताता हूँ, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं और मंडे टू फ्राइडे मर जाते हैं।
ये शनिवार रविवार को जिंदा होते हैं, रिवाइव हो जाते हैं। रिवाइव होते हैं। जैसे ये लगा ना कि मंडे की फ्राइडे की 12 बज चुकी है रात के, ठीक है, लॉग आउट होने का टाइम हो चुका है, सिस्टम खराब बंद, चलो गाड़ी में बैठो, या तो कहीं जाएगी ऋषिकेश, या तो फिर अपना मुरथल जाएंगे, घूम के आएंगे, क्योंकि प्रेशर इतना है ना बंदे पे, उसकी हालत ऐसी होती है कि यार मुझे कहीं ले चल, बस इस नरक से ले चल, क्या कहीं भी ले चल, बस चाहे पहाड़ हो, नरक हो, झाड़ हो, कुआं हो, कहीं भी ले चल, बस यहाँ से ले चल मेरे को। तो ये हाल है। बट ये लोग कहीं ना कहीं नाइट शिफ्ट में प्रेशर तो रिलीज कर ही रहे हैं। हाँ, इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं प्रेशर तो है ही, बहुत प्रेशर है यार। आप जो 10-15 साल से कंपनी में है उसको उठा लो, और जो 1 साल हुआ है, जिसको 1.5 साल हुआ है, 6 महीने हुए उसको उठा लो, दोनों पे प्रेशर है। जो महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा है या जो महीने का 12,000 रुपये 15,000 रुपये कमा रहा है, उस पर भी सेम प्रेशर है और सेम कंडीशन है, बस पैसों का फर्क है। उस पर लायबिलिटीज कम है जो फ्रेशर है, और जो जिसको 15 साल हो गए, जिसकी सैलरी है 1.5-2 लाख, ठीक ठाक सैलरी है, उस पर भी प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन उसकी भी फटी रहती है कि यार अगर मेरी 1 महीने तनख्वाह नहीं आई तो मैं अपनी EMI कैसे दूंगा, मैं कार का लोन कैसे दूंगा, मैं घर का लोन कैसे दूंगा। तो ये तो है, प्रेशर है। अच्छा, तो घर का प्रेशर, ऊपर से करियर का प्रेशर, वर्कलोड, और ऊपर से तुम अफेयर भी कर लेते हो, वो भी खर्चा तुम्हारे पल्ले पड़ेगा। तो जैसे वही मैनेजर वगैरह होते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने ओहदे का गलत यूज भी करते हैं। हाँ, मिसयूज होता है, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी। मैनेजर, देखो मैं आपके ना पॉडकास्ट से यही बोलना चाहूंगा, जो मैनेजर बंदे हैं ना भाई, अपने उसका ना मिसयूज मत करा करो, अपनी पोस्ट का। लोगों को देख लिया करो, तुम्हारी भी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है, कर्म है। तुम डंडा दोगे ना, तुम्हारे भी डंडा दिया जाएगा। और आज भी गुड्डे हो रहे, कल को तुम कर जाओगे। तो ये तो है, नहीं, आज वे गुड्डे हो रहे, कल वे गुड्डे करेंगे, वो इस फिराक में बैठे भाई। सबका वो बदलता है ना, पलटता सबका वक्त, कि भाई आज इसका है, कल मेरा होगा, कल मैं बनूंगा किसी को। यही होता है ना प्रेशर। जब मैनेजर इतना डंडा देने लगता है ना, बंदे को प्रेशर ऐसे आ जाता है यार कि क्या करूं, कहाँ चला जाऊं, मजबूरी है, नौकरी भी नहीं छोड़ सकता। और ये भी है कि यार नौकरी छोड़ दी, अब मैंने कई नौकरी छोड़ी है तैश में आगे, मैंने कहा ये ले बड़ा पट्टा और मेरा साफ कर दे, मैं जा रहा हूँ, ऐसे मैंने छोड़ी नौकरी। लेकिन बाद में मैंने खुद रियलाइज करा कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर बाद में अंदर से वो है कि यार मैं क्यों सुनूं उसकी, क्योंकि तो भाई उस लेवल तक लेके जावे ना। हाँ, ये बंदे को ना उस लेवल पे ले जाते हैं कि यार भाई बस अब मत कर, मेरे बस की नहीं, अब मेरे बस की नहीं है। हाँ। तो एट द एंड आगे बंदा फिर अपने फैमिली को देख के ना बैठ ही जाता है कि यार। ऐसा भी, चलो कुछ बताओ कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा भी कुछ होता है कि मान लो आप कहीं काम कर रहे हो, पूरी एक टीम है, टीम का एक लीडर है या मैनेजर मान लो, काम कर रहे हो आप, तो मैनेजर कुछ बंदे को ही मतलब हरेस कर रहा हो या मारता हो, ऐसे भी मैंने सुने हैं इंसिडेंट कि मतलब आया ऐसी गुद्दी पे चाटा मार दिया है कि अभी क्या कर रहा है, इस तरह से। फिजिकली तो ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना कि मारा हो। एक कंपनी में है, बल्कि मैनेजर को लड़के मार हाँ, यही हुआ था वहाँ पे। एक मेरा फ्रेंड है, कंपनी का नाम ले सकते बोल दूं? नहीं, मुझे कंपनी पता है कौन सी है, वो उसमें काम करता था, वो डेली जाता था, ठीक है, टीम में काम कर रहा था। अब उसका मैनेजर स्टार्टिंग में जैसे वो आता था तो उसकी आदत थी, आते ही ऐसे मारता था पीछे, चश्मा पहनता था वो बंदा। एक दिन उसने मैनेजर के हाथ तेज लग गया थोड़ा, पूरी टीम थी, लड़कियां भी थी, वो चश्मा उतर के उसका नीचे गिर गया। सब लड़कियों के सामने, हाँ लड़कियां, पूरी टीम थी, वो टीम का मैनेजर था वो, सब देख रहे थे उसको, ठीक है, सब देख रहे थे। और उसका वहां मजाक उड़ गया, उसने लिया वापस चश्मा पहना, दे रैपट मैनेजर ने। तो सही है भाई, वही करना चाहिए। उसमें तो रैपट मारे उसे भाई, क्यों सह रहा है, और उसको बुरा लगा होगा तो वो उसने तो उसी दिन छोड़ दिया। जो ये ऑफिस वाले मेंटली इतना ब्रेक डाउन करता है कि मतलब ये कुछ तो क्या काम सही बात है यार। ऐसी स्टोरीज बताइए मुझे, आप सोच नहीं सकते। वो चोरी की कि एक माउस चुरा के ले गया, पूरी टीम माउस चुरा के। अरे लोग यार हमारे ऑफिस में ना चाय के ना वो रखे थे टी बैग, ग्रीन टी, लेमन टी, कॉफी, वो उठा के ले आते हैं साले। ऐसे बंदे हैं भाई। अच्छा, उठा के ले आते हैं, कह रहे यार यहाँ पे पड़े रहेंगे, खराब होएंगे, इससे अच्छा मेरी मम्मी पी ले, इससे तो मेरी पापा पी लेंगे यार। तो बंदे ले जाते हैं। नहीं, वो बंदा मुझे बहुत बताता है, दूध चुरा के ले जाते हैं यार। अच्छा, दूध आता है मतलब डेयरी वाला जो आता है, नीली थैली वो रखी रहती है। रात के टाइम में गार्ड वार्ड थोड़े दर होते हैं, और पेंट्री में गए, अच्छा
अच्छा ठीक है, ये यहाँ रखा हुआ है और ये ग्रीन टी के पैकेट यहाँ रखे हैं, ठीक है, उठाया, चलो टिफिन में खाली करा जो उसमें भर के चल दी। होता है यार, उठा ले जाते हैं। कह रहा यार कंपनी हमें इतना चूस रही है, हम ये तो ले ही सकते हैं। सही बात है, हमारा तो हक है इस पे। और क्या, अबे बोलेगा तो क्या ही रिटर्न आ जाएगा यार कंपनी वाले तो इस टाइम। वैसे ऐसी कोई कंपनी है जिसका थोड़ा वर्क इन्वायरमेंट औरों से आपने सुना हो या कभी मतलब औरों से बढ़िया हो? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये चीज सुनने की, जो भी कंपनी है वर्क इन्वायरमेंट तो सबका ऐसा ही हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर काम का है, ले ऑफ का भी रहता है कि भाई कभी निकालना दे। मेरी नज़रों में तो एक ही है, गूगल। वो उसकी तो बात ही अलग है। उसमें गूगल ऐसी कंपनी है कि जहाँ पे एक बार अगर आप एंट्री कर गए, मैंने नहीं सुना आज तक, बहुत कम सुना होगा कि गूगल छोड़ के कोई कहीं और गया हो। बहुत कम सुना होगा कि जिसने गूगल छोड़ी हो और वो किसी दूसरी कंपनी में गया हो। मैंने काफी ऐसे भी देखे हैं जो होली दीपावली को भी अपना कहीं ना कहीं काम करते हैं। मतलब वो एक किस मेंटालिटी पे जा चुके हैं कि मतलब होली दीपावली को भी वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। अब क्या मुकुल भाई को रुलाओगे क्या? सही में भाई आंसू आने मेरे भी कहीं तक आने वाले, बस निकलने वाले हैं। ये है भाई, ना होली है ना दिवाली है ना कुछ है। हमसे ऑफिस में बात होती है ना कि ओवर टाइम करोगे, होली दिवाली पे काम करोगे। मैंने कहा ये ले पट्टा अपने पास रख ले, हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा शांति चाहिए यहाँ से, हमें थोड़ा दूर रहने दे। ये 2-3 मौके मिलते हैं, अब इसमें भी हम तुम्हारे अंदर घुस जाए, काम करने लगे तो क्या लाइफ रहेगी हमारी? तो भाई मैं तो नहीं करता, ना मुझे ज़रूरत है। बेशक थोड़ा कम कमा लेंगे, लेकिन भाई ये तो रहेगा ना कि हाँ थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। पैसा का सब कुछ नहीं होता भाई। नहीं तो कहने के सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं जो कर रहे हैं उस दिन का। पैसा भी कितना मिल रहा है, कितना मिल जाएगा पैसा? डबल मिल जाएगा पर डे का, इससे ज़्यादा क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा, पैसे के पीछे मत भागो, सब कुछ पैसा नहीं होता। होली दिवाली मनाओ फैमिली में, ये मत सोचो कि मैं डबल कमा लूंगा और मैं जाके कुछ और खरीद लूंगा। ये टाइम कहाँ से लाओगे? टाइम खरीद लोगे? अगर कोई फ्रेशर जाता है कहीं ना कहीं एकदम ऐसे, यहीं से मान लो अगर कोई मेरठ का लड़का गया बाहर जाता है, एकदम हवा भी लगती है। आपने जैसे बताया 15 से 20 हज़ार रुपए के लिए वो अपना मतलब जो दे सके कंपनी उससे लेती है जो उसके बस की है, तो उनमें वो अपना काम या अपने घर वगैरह जो भी है एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर पाता है? देखो, जो गांव का बंदा जाता है ना ऑफिस में, शहर में पहुंचता है तो चमक दी उसकी आंखें, उसकी आंखों में चमक आती है कि यार ये बिल्डिंग है। तो पहले देखो, पहले के टाइम पे गुरुकुल होते थे ना, सिखाया जाता था डिसिप्लिन, और क्या कहते हैं अपने आप को फोकस करो, सुबह जल्दी उठो। तो कॉर्पोरेट भी गुरुकुल है एक लेकिन यहाँ पे सिखाया जाता है दारू। आता है बंदा, दारू पीनी शुरू कर देगा, सैलरी आई सिगरेट पीनी शुरू कर देगा, लड़की बाजी शुरू कर देगा, क्योंकि उसको चीजें गांव में कहाँ, गांव में ये सब चीजें तो नहीं होती। जब कॉर्पोरेट में पहुंचा तो यार उसको सब चीजें मिल गई, बहुत इजीली अवेलेबल है, और ऊपर से कमा भी रहा है। तो कहेगा मैं भी करूंगा ये सब चीजें, करके देखता हूँ। पर 15,000 रुपए में कर क्या लेगा वो? क्या कर लेगा? लेकिन वो ये साथ के दोस्त है, चल तू भी, मैं भी चल रहा हूँ, चल रहे हैं, ऐसे चलता है काम। स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट कर ले, एक बोतल लेंगे, 500 तू मिला 500 मैं मिलाऊंगा, आधा आधा कर लेंगे। आजकल तो एक लीकर कार्ड बनने लग गया। बताओ क्या होता है? ये होता है जैसे गुड़गांव में कंपनियां हैं, तो अब गुड़गांव में ऑफिस के नीचे एरिया में ना लीकर अलाउड हो गई है, दारू शराब वाइन की शॉप अलाउड है। तो अगर आप लीकर कार्ड बनवा लोगे ना तो पियो और पैसे बाद में दो। अच्छा, ये भी है, ड्रिंक फर्स्ट पे लेटर। इन्हें पता है ना मंडे टू फ्राइडे हम मारते हैं इनकी, तो अब इनको थोड़ा बहुत ये तो चलो ठीक है, सुकून मिल जाए पी के, पिला देते हैं इनको, पियो, कितनी पियोगे? और कोई भी फैसिलिटी है वहाँ? कुछ भी हो सकता है, गुड़गांव है वो, एम्स्टरडैम है वो। इतनी चीजें स्प्लिट हो रही है भाई, और कभी को और कुछ भी स्प्लिट हो रहा है। अच्छा, तो चलो भाई इतनी सारी बात होगी, कहीं ना कहीं थोड़ा पब वगैरह पे आते हैं, क्लबिंग वगैरह पे। तो अगर आप कभी गए हो, कहीं ना कहीं एकदम शो बहुत हो रहा है, मतलब है नहीं बैकग्राउंड में कुछ, पर ऐसे दिखाते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि पता नहीं बस क्या ही है। एक किस्सा बताता हूँ। ठीक है, बताओ, हमें बहुत सुनने में मजा आता है किस्सा। एक बार ऐसा हुआ, ऑफिस की पार्टी थी, सबने प्लान बना लिया कि चलो यार वीकेंड है, चलते हैं पार्टी में। मैंने कहा यार पहली बात तो ना मुझे मज़ा नहीं आता कि वहाँ पे धुआं हुआ, और ना मैं ड्रिंक करता ना मैं स्मोक करता। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार मैं चल, कोई बात नहीं, चलते हैं, ज्वाइन कर लियो वैसे। मैंने कहा चलो ठीक है मैं चलता हूँ, मैं चला गया। तो अब वहाँ पे एक मेरी दोस्त थी,
उसने वहाँ पे ड्रिंक व्रिंक अवेलेबल होती है, पीना खाना सब चल रहा था। तो अब उस लड़की ने पीनी शुरू करी, 2-3 शॉट 3-4 शॉट उसने पिए। फिर उसके बाद मुझे आगे बोलती है कि यार मुकुल मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा, चढ़ ली थी। चढ़ा। मैंने कहा अब इसमें मैं क्या करूँ। कह रही मेरे साथ चल, बात है नोएडा की। ठीक है। कह रही मेरे साथ चल। मैंने कहा ठीक है, कहाँ जाना है। कह रही देसी लानी है। तो भाई वो मुझे ले गई। हाँ, मैंने कहा यहाँ पे कहाँ मिलेगी देसी। कह रही अरे तू चल मैं बताऊंगी तेरे को। भाई बंदी को पता था कहाँ मिलती है देसी, देसी की दुकान पता थी उसको, पीती देसी थी। तो उसने एक वो लिया क्वार्टर, हाँ पता नहीं क्या था वो। कह रही यहाँ से मेरे को रास्ते भी नहीं पता, मुझे तो ये पता था कि भाई यहाँ पे हमारा क्लब है, यहाँ से हाईवे पर पकड़ेंगे सीधा दिल्ली। अब वो अंदर ले गई मुझे कहीं, कहने लगी यहाँ मिलती है। और भाई वाकई में सही जगह पे लेके गई। वो वहाँ पे पहुंचे, उसने कहा मुकुल तू रुक मैं आ रही हूँ। वो आई। अब उसने ना उसका पीने का तरीका देखो, उसने थम्स अप की बोतल ली 30 वाली, आधी फेंकी, क्वार्टर मिलाया, गट 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 पूरी पी गई। कह रही अब चल। उसके बाद गए जो नाची वो, भाई साहब क्या बताऊं तुम्हें, तुम कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है, ये चीजें भी होती है क्या। फिर उसके बाद उसने उल्टियां मारी, हाय हाय हाय। फिर घर पे भी मैं ही छोड़ के आया। अरे देसी इतना गंदा, उसके मुंह से भपका। और वो वाली है जो रिक्शा वाले पीते हैं, पता नहीं भाई कौन सी थी, वो से तो बोल रहे हैं। अच्छा वही है, मतलब वही है वो रिक्शे वाले, वही होगी। और मैं उसके घर पे छोड़ के आया, उसकी मम्मी नीचे। मैंने कहा आंटी इसकी ना तबीयत खराब हो रही है। अब आंटी को तो पता थी, अब मैं तो होश में था। मैंने बोला आंटी इसकी तबीयत खराब हो गई है, इसको ना लिटा दो। कह रही बेटा ड्रिंक कर रखी है। मैंने कहा पता नहीं आंटी मेरे को, देख लो। मैंने कहा आंटी को क्या बताओ। मैंने आंटी आपकी लड़की देसी पी क्या रखी है। मैंने कहा आंटी आपकी लड़की ने देसी पी है, कल रिमांड पे लेना उसको। इंग्लिश फेल होगी इसके साथ। इंग्लिश फेल कह रही थी, मेरे से कह रही थी कि मैं तो देसी पीऊंगी, ये चढ़नी थी मेरे को। तो ये हाल है। तो ये इंसिडेंट था मेरे साथ हुआ था ऐसा। जैसे प्राइवेट सेक्टर में एक तो फेस्टिवल्स के काफी रहता है, वहीं पे पार्टीज चल रही है, पूरा इवेंट कराया जा रहा है ऑर्गेनाइज। और एक दूसरी चीज और है कि इनकी ट्रिप भी कराई जाती है, कि पहाड़ों पे ले गए, पूरा पूरा ऑफिस है, पूरा स्टाफ है। इन दोनों चीजों के बारे में बताओ। देखो हर साल ना एक प्रोसेस पार्टी होती है ऑफिस की, हर साल होती है। वो क्लाइंट के थ्रू होती है। तो एक तो वो होती है, और जो आप बता रहे हो ना पार्टी ट्रिप की, तो ट्रिप भी होता है। या तो मैनेजर लेके जाएगा, नहीं तो आपस के लोग ही बना लेते हैं प्रोग्राम। क्योंकि मैनेजर जाएगा, ऑफिस के और लोग होंगे, बाउंडेशन होगी, हम अपना चलते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं रहती उसमें। खुला चलेंगे, खुला पियेंगे, जहाँ जाना है वहां जाएंगे। तो एक वो है। प्रोसेस पार्टी में सबसे ज्यादा गंद मचता है, जो ऑफिस में होती है, ऑफिस के थ्रू होती है, लेकिन क्लबों में होती है। अच्छा बाहर होती है, क्लब वगैरह में इनवाइट करते हैं सारे ऑफिस को, क्लब वगैरह में किसी। जैसे हर साल एक पार्टी होनी है, प्रोसेस का ना पूरा बजट आता है कि भाई हर साल बच्चों को पार्टी के लिए लेके जाओ, सेट करो इन्हें, सेट तो माहौल बनाओ, छोड़ के ना जाइए, इनको इतनी पिलाओ कि उल्टी करे। तो ये हाल होता है वहां पे, इतना गंद मचता है यार। मेरा दोस्त था, उसने इतनी पी ली थी, वो भूल गया था मैं कौन हूँ, ये कौन है। इतनी दारू पी ली थी उसने। मैंने कहा साले मतलब तेरे को फ्री की मिल रही है तो यहाँ पे भर लेगा। तो ये हाल है। अच्छा जैसा आप ये वाली बात बता रहे हो, ऐसा मुझे बताओ कि ऑफिस के कल्चर में देखते हैं फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली पे रंगोली वगैरह। क्या फेस्टिवल भाई, कुछ फेस्टिवल नहीं है। एक कंपनी को, एक टीम को खड़ा कर देंगे, बोल देंगे कि भाई एथनिक में आना है। अब मुझे बोल दिया, मैं नया गया ना, मुझे बोल दिया एथनिक में आना है। मैंने कहा ये क्या होता है भाई। कहने लगे कि एथनिक का मतलब होता है कुर्ते में आना है। अच्छा मतलब इंडियन रिचुअल्स जो होते हैं ना, इंडियन रिचुअल्स, उनके कुर्ते वुर्ते पहन के उसमें आना है। मैंने इससे क्या होगा, कह रहा कुछ नहीं, फोटो खींचनी है बस। अब कंपनी में जो दिवाली बनती है मैं वो बता रहा हूँ, कुर्ता पहना देंगे और एक जगह होगी ऑफिस के अंदर, एक एरिया बना रखा होगा, उसको सजा देंगे, रंगोली लगा देंगे और दिए विए और बंदर बाल ये सब चीजें लगा देंगे। जो भी फेस्टिवल लगेगा उसकी थीम ले लेंगे बस। हाँ बस। और सबको बुला लेके टीम को, नीचे खड़े हो जाएंगे और फोटो खिंचवा लेंगे, ऊपर लिख देंगे हैप्पी दिवाली टीम। हो गई दिवाली, चलो काम पे, चलो वापस। नो बोनस, नो गिफ्ट, नथिंग। ये होता है दिवाली। और होली पे क्या होता है, होली पे हैप्पी होली हर जगह लिख देंगे और गुलाल, और सबको बोल देंगे एथनिक में आना है। और जब नीचे आए सब लोग, देखा हैप्पी होली, एक फोटो खिंचवाई, सब लोगों ने डाल दिया स्टेटस पे लास्ट नाइट,
अबाउट एथनिक, वाह। हैप्पी होली। Happy। हो गई होली भाई, यही होली होती है। बस फिर काम पे बस फिर काम पे चलो, बहुत हो गया। नो बोनस, नो मिठाई, नथिंग। अगर कोई अच्छी कंपनी होगी, हाँ, कोई मिठाई का डब्बा दे दे तो बात अलग है, नहीं तो भूल जाओ। कोई नहीं देता। कुछ नहीं, बोनस कुछ नहीं। कुछ नहीं यार भाई, कौन दे रहा है बोनस? कटोरी का सेट, कटोरी का सेट। ना कटोरी का सेट, ना मिक्सर, ना जूसर, ना कंबल, कुछ नहीं बटता। मैं आपको एक असली वो बताता हूँ, रियलिटी। एक मैं जिस कंपनी में था ना पहले, नाइट शिफ्ट ओवर करके ना अपनी शिफ्ट हम नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ से हमारी गाड़ियाँ निकलती है, पिकअप ड्रॉप होता है ना, तो ड्रॉप के लिए हम गाड़ी में बैठते हैं। तो अब एक बुजुर्ग बाबा, मेरे साथ हुआ था इंसिडेंट। एक बुजुर्ग आदमी था, 52-53 साल की उम्र थी उसकी। वो ठंड में बैठा हुआ, नवंबर दिसंबर का टाइम था, ठंड में बैठा हुआ, हाथ सेक रहा, और उसके हाथ में एक पर्चा था। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ हमारी गाड़ी का नंबर आने वाला था, तो मैं बाहर ही खड़ा हुआ था अपनी गाड़ी के। तो मैं उस बाबा को देख रहा हूँ, मैंने कहा बाबा इतनी ठंड हो रही है, घर बैठ जाओ ना, क्यों तुमने यहाँ पे रात में आग के आगे बैठे हो, घर बैठ जाओ। कह रहा बेटा रोज 20 साल हो गए यहाँ पे काम करते करते, तो मुझे लगा कि गार्ड वार्ड होगा, बहुत टाइम से मजबूरी में कर रहा होगा काम। तो उसके हाथ में एक पर्चा था। मैंने बोला बाबा ये क्या है? कह रहा बेटा ये गाड़ियों की है, मुझे ना देखना होता है कि कितनी गाड़ी निकल गई। तो 1 2 3 4, वो जैसी गाड़ी एक गाड़ी निकली ना, तो वो उस पर टिक कर रहा था, एक गई, दूसरी गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था, दूसरी गाड़ी गई, तो वैसे कर रहा था। मैंने कहा बाबा ये पर्चे का क्या करोगे आप? कह रहा बेटा ये गाड़ी मेरी है सारी। 25 रेटिंग आती है उसकी। अच्छा। वो वेंडर था, वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे कोई बंदा ही नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गार्ड है। मैंने कहा बाबा आप तो, कह रहा बेटा मेरे पे, मुझे ही नहीं पता मेरे पे कितना पैसा है। कह रहा मेरे 2 फार्म हाउस है, मेरी 25 गाड़ियाँ रेटिका, और ऐसे बैठा हुआ था कि कुछ नहीं है बंदा। मैंने यार 25 गाड़ियाँ होनी मतलब मायने रखती है। और हमारी कंपनी में देख लो, ये 2.5 लाख के इनके पैकेज नहीं होते, एप्पल के फोन लेके घूमते हैं प्रो सीरीज। हाँ, और टोरा ऐसे दिखाते हैं, ये जो 3 लोगो दिखते हैं ना यहाँ पे फोन में रखते हैं, ऊपर रखते हैं थोड़ा कि 3 लोगो दिखे शौक के लिए। और वो बंदा जो बाबा था ना, वो ऐसे बैठा हुआ था कि कुछ है ही नहीं, करोड़पति आदमी था वो। मैंने कहा बाबा तुम तो मैं तुमसे पूछने आया था पानी वानी, तुमने तो मुझे ही पानी दिया कर दिया पूरा। कह रहे बेटा क्या पैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कह रहा बेटा एक टाइम था जब मैंने बहुत मेहनत करी। कह रहा अब तो उसका लड़का आता है दिवाली पे और गाड़ी भर के लाता है गिफ्ट बांटने ड्राइवर को, 25-30 उसके ड्राइवर है, सबको गिफ्ट बांटता है, और है मतलब ठीक ठाक हिसाब किताब। लेकिन कहने की बात ये है, जिन पे पैसा होता है ना वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। और लोकल फोन, बिल्कुल पता नहीं कौन सा फोन था, नोकिया का कौन सा, और वो फोन लेके बैठा हुआ था। कंसल्टेंसी होती है ये क्या, किस काम की होती है? ये भी तो शायद कंपनीज को ज्यादातर फेक होती है ये। फेक है सब। अगर जिस बंदे को मैं बता रहा हूँ, जिस बंदे को जॉब के लिए अप्लाई करना है ना, तो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंपनी के पोर्टल पे जाके अप्लाई करो। अगर वहाँ पे जॉब अवेलेबल है, अगर वहाँ पे जॉब अवेलेबल है वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप ये कंसल्टेंसी पे 5,000-2,000 रुपये देके फंसना मत, क्योंकि बहुत केस सुनने में आते हैं। तो सीधा कंपनी के जॉब पोर्टल पे जाओ। पहला तो रेफरेंस हो तो लग जाओ। कोई तुम्हारा जान पहचान का बंदा है, कोई भाई हो बड़ा, कोई बंदा हो जो पहले से जॉब कर रहा हो कहीं पे, तो उसको बोलो कि मुझे रेफर कर दे, तो वो लग सकता है। लेकिन अगर कोई तुम्हारा बंदा नहीं है और तुम नए हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, जाना चाहते हो कॉर्पोरेट में, तो भाई किसी कंसल्टेंसी के थ्रू मत जाना। ये तुम्हारे पैसे ले लेंगे, तुम्हें बोल देंगे कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता, वो फेक है बिल्कुल। आपको अगर जॉब के लिए जाना है, सबसे बड़ी बात है कंपनी के पोर्टल पे जाओ, वहाँ अप्लाई करो। भाई कंपनी का पोर्टल सबसे बेस्ट है। अगर हायरिंग आएगी ना तो आपका ही CV जाएगा सबसे पहले, और कंपनी का पोर्टल आपको कंपनी की वेबसाइट पे ही मिलेगा। जब किसी भी कंपनी का नाम डालोगे ना XYZ, तो उसमें ऑप्शन आता है करियर का, उसी में डालो, उसी में ऑप्शन में जाके ना अपना CV वहीं पे अपलोड करो, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ देखो, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डायरेक्ट HR कनेक्ट होते हैं, HR भी मिलेंगे, मैनेजर भी मिलेंगे, और वो जेन्युइन होते हैं, क्योंकि लिंक्डइन है ना वो वेरीफाई करके ही डालता है। और वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं कि इस दिन को वॉक इन ड्राइव है, आप आ सकते हो, तो आप जा सकते हो वहाँ पे। कंसल्टेंसी के थ्रू जाने से अच्छा है कि आप लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, अपडेट मिलती रहेगी कि
आज इस कंपनी में और इंटरव्यू है, आज उस कंपनी में इंटरव्यू है, तो आप उसके थ्रू जा सकते हो, वो जेन्युइन होगा। हाँ, तो मुकुल भाई बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया बात है आपने बताई है हमें प्राइवेट सेक्टर के बारे में, जो हमें भी नहीं पता थी। कहीं ना कहीं जो डार्क रियलिटी थी, जो लोग समझते कुछ और है और जाते यहाँ से कुछ और सोच के, और वहाँ पे कुछ और होता है, और काफ़ी मिसयूज भी होता है, अपनी पावर्स का काफ़ी लोग मिसयूज भी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आई थिंक ऑडियंस यहाँ तक काफ़ी पहुंची होगी और उन्होंने पॉडकास्ट देख लिया होगा यहाँ तक, और काफ़ी चीज़ें उन्हें समझ में आई होगी। तो इसी के साथ इस नोट पर हम इस पॉडकास्ट को करते हैं एंड, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। जय श्री राम।